नमस्कार बच्चों, मैं पुरुषोत्तम यादव आपका एक फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमने शुरुआत की थी परसेंटेज से। परसेंटेज को हमने धीरे धीरे आगे बढ़ के हर चीज़ों को, उसकी हर एक टाइप को ख़त्म किया। फिर मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि प्रॉफिट एंड लॉस को कितनी टाइपों में किस हिसाब से डिवाइड करके हमने पूरा किया। हमने प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट किया। एक अलग से मैंने डिस्काउंट को अलग से डिनोट किया कि भाई डिस्काउंट का पार्ट हमने अलग से किया। डिस्काउंट अलग से इसलिए किया कि क्योंकि वो जो कंसेप्ट है वो आसानी से समझ में आ गया हो। भाई एक छोटी सी चीज़ मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि जो आपका टैक्स वाली पार्ट था, एक क्वेश्चन टैक्स पे भी आ जाता है कई बार, जिसमें वैट वगैरह का जिक्र होता है, तो वो वैट वगैरह का जिक्र भी मैं एक दिन की क्लास रख के उसमें सोल्व करा दूँगा। क्योंकि वो टैक्स वाला पोर्शन, कुछ एक परसेंटेज से टैक्स के क्वेश्चन बनते हैं, कुछ एक प्रॉफिट एंड लॉस से भी टैक्स के क्वेश्चन बनते हैं, और भी जो टैक्स के सारे रिलेटेड क्वेश्चन है वो एक पार्ट बना के टैक्स वाले का उसमें आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर वो टैक्स वाला पार्ट हमारा छूट गया है। हालांकि अगर आपको ये लग रहा हो कि भाई मैं उनको वहाँ पे स्किप कर गया हूँ, नहीं, मैंने कहा था कुछ एक चीज़ें अलग अलग जगह ही अच्छी लगती है। जैसे मैंने कहा था मिक्सचर एंड एलिगेशन में कुछ एक पार्ट करेंगे, इसी तरीके से हम उसको भी वहीं पे कवर कर लेंगे। चलिए, तो आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की, और जो पैरेलल दोनों क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 5वीं क्लास हो, मतलब जो 5th वाला एंट्रेंस वाला हो, 6th वाला, या फिर जो 9th वाले एंट्रेंस वाले हो, दोनों ही सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आज आएंगी। इम्पोर्टेंट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो जो चैप्टर जो मैं शुरुआत करने वाला हूँ वो उसमें से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। और 2 से 3 क्वेश्चनों का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कुछ आसान क्वेश्चन बन रहे हैं। 2 से 3 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन रहे हैं। बहुत बेहतरीन से मेरा मतलब है कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसी हिसाब से उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी, ये बात याद रखेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आज मैं शुरुआत करूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बेहतरीन टॉपिक इसलिए है क्योंकि दोनों से क्वेश्चन आते हैं, और मैंने कहा छोटे क्वेश्चन ना आके एक अच्छे रूप में ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बनते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत ही इसकी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और बहुत बेहतरीन चीज़ जो मैंने पहले ही शुरुआत की थी कि मैं बिना किसी फॉर्मूले के यहाँ पे इन चीज़ों को सोल्व करेंगे। कोई फॉर्मूला नहीं लेंगे और बिना फॉर्मूले के हम इसको सोल्व करेंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले मैं कुछ एक बातें सिंपल इंटरेस्ट की करूँगा, फिर कुछ एक बातें कंपाउंड इंटरेस्ट की करूँगा, और वहीं पे हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट, पहले तो बात सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो आती है वो मैं उसी की बात कर लेता हूँ। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ब्याज। ये ब्याज क्या होता है? बहुत से बच्चों ने बहुत अपने घरों में, हर बच्चे ने मेरे हिसाब से ये चीज़ें सुनी होगी कि भाई ब्याज वगैरह क्या होता है, पर कभी उस लेवल पे सोचा नहीं कि ये आता कैसे है या क्या कुछ इसका पोर्शन होता है। जैसे मान लो घरों की मैं बात करूँ, हम आपस में एक दूसरे से लेन देन करते हैं, पैसे लेते हैं देते हैं, या मैं सीधी सी बात करूँ लेन देन घरों में ना लगा के मैं बैंक से रिलेट करना चाहूँगा। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर हम बैंक से रिलेट करेंगे। मान लो हम बैंक से पैसे लेते भी हैं, बैंक में से मैं अपने पैसे जमा भी करते। पहले बच्चों को ज़्यादातर को तो यही पता होगा कि पैसे जमा करते हैं।
बाकी दूसरी चीज़, हम उनसे लोन लेते भी हैं, वो दूसरी पोर्शन है। हम पहले जमा करने की बात करते हैं। मान लो आपने बैंक में आज 100 रुपये जमा किए, मान लेते हैं कि आज आपने 100 रुपये जमा किए, 100 रुपये डिपॉजिट किए, और आप उसके बाद आप उसे निकालने जाते हैं, विड्रॉ करने जाते हैं, उसको विड्रॉ करने जाते हैं। यहां पे आपने जमा किए थे, फिर आप उसे निकालने जाते हैं। तो आप गए, आपने अपना अकाउंट चेक किया, आपके अकाउंट में 110 रुपए थे, मान लेते हैं 110 रुपए थे। आपने कहा कि भाई हमने जमा तो किए थे 100 रुपए, और हमें आप वापस जो हमारे बैंक में पैसे हैं वो 110, तो आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले? पहले तो बात आई, एक्स्ट्रा कितने मिले? 10 रुपए। भाई जो ये एक्स्ट्रा होगा ना, एक्स्ट्रा वाला पार्ट, यही आपका ब्याज होगा कि बैंक आपको कुछ रुपए एक्स्ट्रा देता है। तो सीधी सी बात, हमारी दी हुई पूंजी पे जो अतिरिक्त पे मिलता है उसे ब्याज कहते हैं। ठीक है, अब साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, देखिए भाई, पहले बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। देखिए, मान लेते हैं, पहले मैं इनकी टर्मिनोलॉजी लिख देता हूं, कौन कौन सी यूज होगी इसमें। प्रिंसिपल, सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन में यूज होगी वो मूलधन प्रिंसिपल। कौन सा पैसा जो आपने बैंक में जमा किया था या किसी को उधार देते हैं वो होता है प्रिंसिपल। दूसरा होता है रेट परसेंट, किस दर से, रेट को हम बोलते हैं दर, हिंदी में लिख देता हूं। तीसरा होता है टाइम, कितने समय के लिए दिया है। और चौथा इस पे आता है हमारा इंटरेस्ट, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, SI, वो। और जो लास्ट होता है वो होता है मिश्र धन, जिसको हम अमाउंट बोलते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन दोनों ही चीज़ों में यूज होंगी ये चीज़ें। उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, इसमें सिंपल इंटरेस्ट। मिश्र धन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ दें तो अमाउंट हो जाता है। ये सब चीज़ें एक बार टर्मिनोलॉजी आप धीरे से पढ़ लेंगे। पहला प्रिंसिपल, दूसरा रेट, तीसरा टाइम, चौथा सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। अब मैंने बात की, मान लो आपने किसी को 1 लाख रुपए दिए, प्रिंसिपल 1 लाख हो गया, उसका 1 ईयर, 1 साल का ब्याज उसका है मान लो 1000 रुपये है, तो भाई दूसरी साल का ब्याज फिर से 1000 रुपये हो गया, तीसरी साल का ब्याज फिर से 1000 रुपये हो गया। 3 साल में कितना ब्याज लगा? 3000 रुपये ब्याज लगा। तो यहाँ पे अब आपको वापस कितने मिलेंगे, मतलब आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 लाख तो आपका प्रिंसिपल था प्लस इंटरेस्ट, 3000 रुपये इंटरेस्ट है, तो आज वो आपको 1,03,000 रुपये आपको वापस मिलेंगे। ये तो हो गया ब्याज। अब मैं बात कर रहा था सिंपल इंटरेस्ट की। तो देखो, हमने एक चीज देखी, हर साल का क्या रहा, हर साल एक बराबर मात्रा में हमारा इंटरेस्ट लगा। हर साल का इंटरेस्ट बराबर है यदि रेट में कोई बदलाव नहीं है। अगर रेट और टाइम इक्वल है, इक्वल मतलब जो रेट और टाइम का गैप अगर इक्वल है, जो मान लो 1 साल का दिया है, फिर दो उसने पूछा दूसरी साल का बताओ, तीसरी साल का बताओ, तो 1 साल का गैप हो गया। अगर इनका गैप इक्वल है तो इंटरेस्ट भी हमेशा बराबर ही आएगा। देखिए, देखो यहाँ पे 1 साल का गैप था, 1 ईयर का गैप है,
यहाँ पे 1 ईयर का गैप है, तो इंटरेस्ट हमेशा बराबर रहा। सीधी सी बात, तो ब्याज जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ होगा वो किस पे कैलकुलेट हुआ होगा? प्रिंसिपल पे। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ, एक बार डिफाइन भी करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अभी एक सेकंड में इसको पहले बोर्ड को इरेज कर देता हूँ, क्योंकि देखो हर एक टर्मिनोलॉजी को अगर समझ लेंगे तो जब बड़े क्वेश्चन आए, मैंने कहा इस चैप्टर से बड़े बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है आसान क्वेश्चन आए हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आए हैं। तो बेहतर सीखने के लिए बेसिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए क्या था, व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड on borrowed money, the obtained interest is known as सिंपल। कि उस इंटरेस्ट को हम क्या कहेंगे? सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। ठीक है, मतलब जो प्रिंसिपल हमने लगाया, अगर प्रिंसिपल पे ही हमारा ब्याज निकल रहा है, उससे आगे कुछ नहीं हो रहा है, तो हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। दूसरी चीज, अगर रेट और टाइम का गैप सेम है, मतलब रेट सेम है और टाइम गैप सेम है, तो इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में करेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। बेसिक चीज़ों पे काम करेंगे तो स्टैंडर्ड की चीज़ों पे समय कम लगेगा। देखो मैंने कहा प्रिंसिपल आपका है, प्रिंसिपल को मैं पी से डिनोट करता हूँ 10,000 रुपये। रेट आपकी जो है वो है मान लो 10% पर एनम है, और टाइम उसने दिया 2 साल का है, 2 साल। तो उसने कहा भाई सिंपल इंटरेस्ट बताइए क्या हो गया। तो भाई 2 साल का है तो मैं 2 सालों का अलग अलग निकाल देता हूँ। मान लो पहली साल फर्स्ट ईयर मैंने कहा भाई 10,000 का 10,000 पे निकालना है, कितने परसेंट? 10%। ये लगा 10,000 का 10% निकालना भाई। अभी हमने परसेंटेज पढ़ा था कि 10% ऑफ 10,000 कितना होता है, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये निकालना था यहाँ पे, तो 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, ये आ गया 1,000 रुपये। सेकेंड ईयर भाई फिर से वही 10,000 का 10%, 1,000 रुपये। अब यहाँ से अमाउंट अगर हम निकालें, तो अमाउंट के ऊपर बात करेंगे क्या आएगा, या सिंपल इंटरेस्ट निकलवाना है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बात करेंगे। भाई देखो इंटरेस्ट कितना लगा, ये सिंपल इंटरेस्ट लगा है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो गया 2,000 रुपये हर साल का बराबर। अब यहाँ से एक छोटी सी चीज़ ये समझ लेंगे, मैं अगर आपको ये कह दूँ कि किसी व्यक्ति को 2,000 रुपये 2 साल का इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल का बताने में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 साल का है तो 2 से भाग कर देंगे। ये सीधी सी चीज़ें क्वेश्चन में यूज होगी, तो इसलिए मैंने याद दिला दी। नोट डाउन कर लेंगे। अब एक बात सोचो, मैंने दोनों अलग अलग साल के निकाले, अगर मैं इनका कंबाइन निकाल दूँ, देखो कैसे, क्योंकि सेम चीज़ें हैं। सेम चीज़ों का मतलब मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों को कि सेम चीज़ें आप इस तरीके से समझें कि अगर या तो मैं इसको ऐसे कर लूं, या तो मैं मान लो मुझे ये करना है 4 + 4 + 4 + 4 + 4। आप लोगों ने कहा सर 4 4 8 4 4 12 4 4 16 4 5 20। सर ये 20 हो गया, इसको ऊपर नीचे करके लिखा हमने, 3 4 और 5 और ऐड कर दिया तो 20 आ गया। बट क्या हम इसको दूसरी तरफ से ये देख सकते हैं, भाई 4 है, कितनी बार है
5 बार है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जितनी बार था उतने से मल्टीप्लाई भी करके हम वही चीज़ निकाल सकते हो, सेम चीज़ आई है, ध्यान देंगे। तो अगर मैं बात यही आगे बढ़ाऊँ तो मेरे भाई क्या ये कोई फॉर्मूला बन गया, या क्या आपको ये पता हो गया कि भाई रूटीन की चीज़ें हैं, इसमें फॉर्मूला क्या है। देखो मैंने कहा था इंटरेस्ट निकालना है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट हमने कैसे निकाला था, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालता 10,000 गुणा 10/100। मैंने कहा 2 साल है भाई, 2 साल है तो अलग अलग निकाल के ऐड कर लो या डायरेक्ट 2 से इंटू कर दो। देखो भाई ये सीधा आ जाएगा आपका 2,000। एक बच्चे ने कहा सर ये तो बहुत अच्छा है, एक स्टेप घट गया। अब भाई उस एक स्टेप को घटा के लोगों ने उसका फॉर्मूला बना दिया कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो सीधा करो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले से फिर क्या देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट फिर भी मैं मान सकता हूँ फॉर्मूले से करेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात करता हूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो बिना फॉर्मूले के ही बहुत आसान पड़ेगा, बहुत आसान। ना ही कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ना ही कोई प्रिंसिपल का फॉर्मूला, ना ही कोई रेट का फॉर्मूला। चलिए तो देखिए आगे बात करते हैं। अब आपने एक चीज़ देखी तो मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ। देखो किस तरीके से, हर एक तरीका एक क्वेश्चन को 4 से 5 टाइप में कर सकते हैं। मैं हर एक टाइप कराऊंगा, फिर सबसे बेहतर टाइप को आपको समझाऊंगा भाई सबसे बेहतर टाइप कौन सी है, सबसे बेहतर टाइप कौन सी। देखो भाई मैंने कहा प्रिंसिपल P था, सारा प्रिंसिपल था हमारा 10,000, 2 साल का निकला सर, 1 साल का ये, 1 साल का ये, सर 1,000 ये आया और 1,000 ये आया और टोटल हमारा आ गया 2,000। क्या इस तरीके से समझ पाएंगे? तो भाई एक चीज हमने देखी है भाई, ये 10,000 कहाँ से आया, 10% निकाला था। ये 1,000 कहाँ से आया, ये भी 10% निकाला सर। अब मैंने एक बात देखी, जो पहली लाइन में सभी चीजें थी इसको हमने बोल दिया सिंपल इंटरेस्ट। देखो पहली लाइन है, पहली लाइन है, एक लाइन की सभी चीज़ों को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इस तरीके को आपको धीरे धीरे आगे बढ़ा के समझना है, धीरे 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 आगे बढ़ाएंगे और समझते जाएंगे। देखिए आगे किस तरीके से, धीरे 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 हर एक चीज़ों को समझेंगे, क्वेश्चन को आसान बनाएंगे और आशा करूँगा सभी बच्चे अच्छे से सीख पा रहे हैं, अच्छे से सीख पा रहे हैं। देखो फिर से वही मान लो, प्रिंसिपल मैंने मान लिया इस बार 20,000 रुपये है, रेट हमारी जो है वो 10% है पर annum, और टाइम जो हमारा है वो 3 साल का है। तो हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना हो या अमाउंट बताना हो, कुछ भी बताना हो, याद रखना। तो आपने कहा सर अभी आपने सिखाया था P को आगे देखो, प्रिंसिपल 20,000, जितनी साल दी है उतने स्लैब बनाओ, 1 साल 2 साल 3 साल। अभी ये 6-6 महीने पे भी ये स्लैब आप कितने के ही लगा सकते हो, 6 महीने 4 महीने साल, और हमें साल में क्वेश्चन दिया है तो साल की ही बातें करते रहेंगे। अभी देखो हमने कहा 10% निकालो, 10% किसका, इसका 2,000 रुपये आ गया। 10% इसका निकालो भाई, 10% इसका निकालो भाई, ये भी 2,000 आ जाएगा और ये भी 2,000 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से कहा था मैंने पहली लाइन सिंपल इंटरेस्ट की होती है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट आपका बन जाएगा 2,000 जमा 2,000 जमा 2,000, 6,000। समझ आई बात? एक और बेहतर बात समझ में आई कि ना कोई फॉर्मूला है ना कुछ तरीका है, इस तरीके से ग्राफ से सोल्व करेंगे। अगर अभी से धीरे धीरे करते रहेंगे तो इसकी हेल्प आपको मिलेगी सीधे के सीधे जाके आप जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे होंगे तब। इसलिए मैं यहीं से कराना शुरू कर रहा हूँ। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
देखिए भाई, हमने मान लिया है, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरीके से। आशा करूँगा इस बार सब बच्चे करें मुझसे पहले। प्रिंसिपल मान लिया हमने 6500 रुपये, रेट हमने दी है 10% पर annum, टाइम उसने दिया है 1.5 ईयर। हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमें बताना है। चलिए भाई, सिंपल इंटरेस्ट सॉल्यूशन देखिए भाई। बच्चे ने कहा सर मुझे तो मेरे सर ने समझाया था कि प्रिंसिपल को सबसे आगे लिखो, ये लो भाई लिख दिया। अब जितने साल है उतने डंडे लगाओ। सर एक तो साल ये हो गया, अब दूसरी साल कहाँ जाऊँ सर? सर आपने तो कहा था जहाँ भी ईयर दिखेगा उतने डंडे लगा दो। अब इसमें डंडा क्या करूँ सर? आधा डंडा तो कर नहीं सकता कि ऐसा हो आधा डंडा कर दूँ। तो भाई जितना भी दिया है उतने डंडे लगा दो। जैसे ये था 1.5 ईयर, तो मैं कह रहा हूँ 2 ही लगा दो, 2 स्लैब बना दो। अब निकाल दो भाई 10%। 10% भाई, इसका 10% 650 हुआ, इसका 10% 650 हुआ। अब भाई ये आ गया पूरी साल का, पूरी साल का, कंप्लीट ईयर का, कंप्लीट 1 ईयर का आ गया हमारा 650। बट उसने कहा था सर आधी का ही दे दो, तो हाफ ईयर का क्या हो जाएगा? हाफ ईयर क्या हो जाएगा? 650/2, तो ये आ जाएगा 325। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट बनेगा वो आ जाएगा 325, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हमारा बन जाएगा 975 रुपये। 975 रुपये। तो इसमें सोचने वाली बात ये थी, स्लैब जो दिए हैं 1.5 साल है तो 2 के मान लो, 3.5 साल है तो 4 के मान लो, 4.5 है तो 5 मान लो। उससे अच्छा होगा क्वेश्चन को आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए। अभी तो बेहतर क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में कई बच्चे फॉर्मूले भी लगाते हैं, तो वो मिक्स फ्रैक्शन तोड़ देंगे और इसके अलावा कुछ नहीं। बट फॉर्मूले से सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है। मैं क्या बता रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेस यहीं से बना रहा हूँ, इसीलिए मैंने दोनों को साथ लिया। चलिए भाई, अभी बात भी करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, देखो। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, करके दिखाना। प्रिंसिपल उसने दिया है 4000 रुपये, रेट उसने दिया है 7.1/2% पर annum, टाइम उसने दे दिया 5 मंथ। उसने कहा भाई बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन में आप फिर से वही बना लेंगे 5 महीना। मतलब हमें नहीं पता भाई 5 महीने क्या होते हैं, मैं तो एक पूरी स्लैब बना लेता हूँ और उसके अकॉर्डिंग काट लेता हूँ। या फिर इन क्वेश्चनों में तो आप डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी आसानी से लगा सकते हो, P × R × T/100, क्योंकि वो बेस मुझे बनाना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल 4000, रेट 15/2 और टाइम आ जाएगा 5/12। क्योंकि देखो रेट हमारी पर annum दी है, तो एक बार पूरी साल की निकाल लेंगे। जैसे मान लो 5 महीने की जो हमारी है वो है 5 महीने की दी हुई है, हाँ, तो 12 महीने की निकाल लेंगे। 12 महीने करने के लिए टाइम में क्या कर देंगे, 5/12 से डिवाइड कर देंगे ईयरली बनाने के लिए। अगर डेज दिया वो, तो अगर नॉर्मल ईयर है कुछ नहीं का हो 365 से डिवाइड कर देंगे, लीप ईयर है तो 366 से डिवाइड कर देंगे। अगर आप इस तरीके के काम करते हैं तो भाई ये आ जाएगा अपॉन 100। भाई ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 2 से 20 पे, ये लो भाई, ये फिर से 2 से 6 पे, 2 से 10 पे, 2 से 5 पे और 2 से 3 पे, 3 से 5 पे, ये आ जाएगा 125। समझ आ गई होगी चीज़ों को बिल्कुल आसान तरीके। मैं कह रहा हूँ छोटे क्वेश्चनों में तो आप भले ही इस तरीके से कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे।
चलिए, रजत टू का लोन ऑफ 24,000, रजत टू का लोन ऑफ ₹24,000 from the bank, from a bank, ठीक है, ये बैंक भाई थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, तो एक बार देख लें। बैंक एट 7% per annum and lent it to Mohit for 2 years at 10% per annum, Find रजत गेन, फाइंड इज गेन, हमें फाइंड रजत गेन, हमें रजत का गेन बताना है भाई, कितना आएगा बताइए भाई, बताइए, बहुत अच्छे, कीजिए, मेहनत कीजिए। चलिए, तो अब हम करते क्या है भाई, देखो रजत ने 7% के हिसाब से पैसे देने हैं, तो भाई रजत के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया भाई, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये आ जाएगा 14 से काटेंगे तो 0 पे, और 14 86 6 और 33, ये आ जाएगा। अब भाई ये तो था जो रजत को बैंक से देना था, रजत के लिए इंटरेस्ट। अब अगर मैं निकालूं मोहित से जो उसे इंटरेस्ट मिलेगा, फ्रॉम मोहित से कितना मिलेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 0 से 0 ये आ गया 4800 रुपये। तो यहाँ से कितना रुपये एक्स्ट्रा मिला ये हम बताना था, गेन कितना हुआ, तो आ जाएगा 0 4 4 1, ये आपके आंसर बिल्कुल अच्छे से। बट अब अगर एक हम नेक्स्ट चीज़ देखें, ये चीज़ देखो एक बार, देखिए भाई ये रजत है, ये बैंक है, बैंक ने रजत को दिया, रजत ने मोहित को दिया। भाई ये बैंक किससे लेगा 7% इंटरेस्ट, भाई रजत को दे देना पड़ेगा, रजत इससे लेगा 10% इंटरेस्ट, क्योंकि ये इसे मिलेगा। अब अगर हम बात देखें बैंक और लास्ट तक जो हुई चीज़ें हैं, शायद 3% का गैप हो गया, तो भाई अगर हम सीधा उसका बेनिफिट निकालना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, 24,000 रेट 3% और टाइम 2 साल का, तो ये आ जाएगा देखो 2 0 से 0 6 24 2 12 14, केवल फ़ायदा निकाल लिया। बिल्कुल बेहतर तरीका है, बच्चों के दिमाग में आ गया हो सर ये तो बहुत बेहतर चीज़ें हैं जो हम 2 बार में करके आ रहे थे, वहाँ हेल्प मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी। कि भाई अगर आपको वो डिफरेंस निकालने, भाई देखो 7 मान लो इसको 7 रुपये तो इसको देने ही थे, भाई 7 रुपये तो इसको देने ही थे और इसे मिलने वाले थे 10, तो इसके पास कितने रुपए बचेंगे 3 रुपये। मान लो आपके पेरेंट्स ने आपको 10 रुपये दिए हैं, अब आपको पता है आपको अपने बहन से 7 रुपये तो देने ही है, तो आपके पास कितने बचे, आपके पास तो 3 ही तो बचे। तो वही कंसेप्ट मैं यहाँ लेके आया हूँ कि केवल हम 2 जगह ना निकाल के फिर सब्ट्रैक्ट ना करके ऐड ना करके हम केवल फंडामेंटल बात करें नेट के ऊपर,
कि नेट उसका कितना लगेगा, नेट उसके ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, उसके ऊपर हमने बात कर ले तो क्या होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। बेहतर क्वेश्चन था और एक बेहतर तरीके से था। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के कर लेंगे तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को हम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, वहीं पे लैंग्वेज में ही काम चल जाएगा हमारा। आप लैंग्वेज बेस्ड चीज़ें पढ़ रहे हैं, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्किंग, लैंग्वेज बेस्ड चैप्टर हैं जिनमें लैंग्वेज का बहुत रोल होता है। एक लाइन इधर से उधर की तो पूरे सॉल्यूशन ही बदल जाएगा। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभी हम। चलिए, इन व्हाट टाइम विल rupees 25,000 amounts to rupees 32500 at 10% per annum सिंपल इंटरेस्ट। रेट क्या दी सिंपल इंटरेस्ट की? 10%। तो देखिए भाई, इस पर उसने अमाउंट दिया है। देखो हमारा पहले अमाउंट की बातें कर लेते हैं। भाई अमाउंट कैसे बनता है? मान लो अमाउंट की अगर मैं बात करूँ, अमाउंट कैसे बनता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब उसने अमाउंट की वैल्यू दी 32,500, प्रिंसिपल उसने दिया इक्वल्स टू आएगा भाई, सॉरी मैंने प्लस लगा दिया, इक्वल्स टू आएगा। हाँ, तो इक्वल्स टू प्रिंसिपल है उसका 25,000 और हमें निकालना है टाइम। टाइम हमें नहीं पता, हमें उससे इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है, सॉरी इंटरेस्ट। तो भाई यहाँ से इंटरेस्ट क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट लिख लो, थोड़ा ध्यान रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट तो भाई ये क्या आ गया? ये मान लो ये इधर आके घटते आगे आ जाएगा 32,500 माइनस 25,000, तो ये आ गया आपका 7,500। इंटरेस्ट कितना आ गया? 7,500। तो अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्यों? क्योंकि उससे आसान पड़ रहा है, ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट भी नहीं है। तो देखिए किस तरीके से मैं बात कर रहा था, अभी जो कहने वाला था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, सीधा सा बात है। तो ये फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो SI उसने दिया कितना? 7,500। प्रिंसिपल है उसका 25,000। रेट आपका है 10%, 10 लिख दो इसका। टाइम कितना है हमें पता नहीं, टाइम को T ही छोड़ दो अपॉन 100। 1 2 1 तो यही काट दो, 1 तो भाई ये आ जाएगा आपका 7,500 इज इक्वल टू 2,500T। 2,500T। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 7,500 अपॉन 2,500, 20 से 20 3 है। ठीक है, समझ आ गई होगी चीज़ें कि अगर वो टाइम पूछे, यहाँ पे मैंने टाइम की बात की थी, तो कोई भी ये चीज़ नहीं देखेगा कि भाई टाइम का भी फॉर्मूला होता है। कोई इस तरीके से नहीं सोचे केवल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, वो टाइम का फॉर्मूला, रेट का फॉर्मूला कैसे बनता है? देखो इस तरीके से बनता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब हमें T निकालना था, तो इस चीज़ को इधर ले गई, आ गया SI इंटू 100 डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में होना ही है। यहाँ P मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, R मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, इज इक्वल टू ये अपना हो जाएगा आपका सीधा टाइम। अगर रेट निकालें तो रेट भी देखिए। ठीक है, नोट कर लीजिए दोनों तरीके। पहले बता देता हूँ, अभी सिंपल इंटरेस्ट की बातें चल रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे धीरे 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 बढ़ के आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
तो अब एक बात बताइए मुझे, पहले ये देखिए, मान लो मैं एक चीज़ सिखाना चाहूँगा अब यहाँ पे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। मान लो हम ये चीज़ की थी, हमने कहा था, मान लिया था शुरुआत में कि भाई मान लो एक 10,000 रुपये है, 1 साल का इंटरेस्ट 1,000 रुपये लगा था, दूसरी साल का फिर से इंटरेस्ट 1,000 रुपये लगा था, तीसरी साल का फिर से इंटरेस्ट 1,000 रुपये लगा था। तो यहाँ पे अमाउंट हो गया था 10,000 है ना, तो 13,000 रुपये। 3 साल हो गई, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 ईयर हो गई, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अगर हम अब एक चीज़ देखें, हर बार क्या हुआ, 1,000 रुपये ऐड हुआ है, 1100 आ गए थे, फिर ऐड हुए 1,000 रुपये, 1,200 आ गए, फिर यहाँ 1,000 रुपये ऐड हो गए, 1,300। ठीक है, यहाँ एक चीज़ समझने की है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कौन सा केस होता है, एडिटिव केस, कि ये तो ऐड होके चलता है। जैसे मान लो मैं बात करूँ, 1 से 3 हो गया तो इंटरेस्ट कितना लगा, 2, तो हर साल ही तो 2 लगेगा, हर साल ही तो 2 लगेगा, हर साल उतना ही लगेगा। ये चीज़ें बात रहेगी यार कि हर साल 2-2 रुपये, इसीलिए एडिटिव केस है, प्लस होते चलता है, प्लस होते चलता है। तो वो चीज़ ध्यान रखेंगे उन चीज़ों को कि कौन सी चीज़ हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, a sum of money becomes 3 times in 2 year, या पहले इन 1 ईयर की बात करो, in how many days it will become तो भाई ये 11 टाइम्स, तो कितनी साल में 11 टाइम्स हो जाए। देखिए हम बात करते हैं भाई, 3 टाइम्स हो गया, मान लो 1 था तो 3 हो गया भाई, कितना इंटरेस्ट लगा, 2 रुपये का इंटरेस्ट लगा, टाइम कितना लगा, 1 साल का। अब ये हर साल 2 रुपये ही रहेंगे, ये लो भाई 2 रुपये, ये लो भाई 2 रुपये, ठीक है। अब अगर ये 1 साल और लूँ मैं, 1 साल और लूँ, देखो टाइम का गैप 1 साल का था इन दोनों के बीच, यहाँ भी 1 साल का है, 5 इंटरेस्ट हो गया। फिर से यहाँ भी टाइम गैप 1 साल का ही हो अगर तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और 7 आ जाएगा, 5 और 2 7। एडिटिव केस मतलब 1 3 5 7 और हमें 11 तक लेके जाना है, तो देखो 7 पे फिर से 2 ऐड हो जाएगा, 1 साल में 9 हो जाएगा, फिर से 2 ऐड हो जाएगा 1 साल में, तो ये 11 हो जाएगा। तो भाई कितनी साल लगी, 1 2 3 4 5 साल, 5 ईयर। समझ आई बात, नोट कर लीजिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का एक ये भी रूल है, देखो अभी मैं समझाने वाला हूँ। पहला रूल, इंपॉर्टेंट रूल, देखिए किस तरीके से। एक चीज अब समझ लेंगे धीरे से, एडिटिव केस। चलिए अब एक क्वेश्चन और करके दिखाओ पहले, उससे पहले एक अच्छा क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है, तो मैं चाहूँगा वो क्वेश्चन करें। A sum of money amounts to, या amounts to से अच्छा becomes, a sum of money becomes 4 times after
2 ईयर, 4 टाइम्स आफ्टर, या 1 ईयर की कर लो, चलो आसानी से समझ में आ जाए, कंसेप्ट है, कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। 1 ईयर, फाइंड रेट परसेंट। ना ही तो सिंपल इंटरेस्ट दिया, ना ही अमाउंट दिया। तो देखिए उसने कहा 4 टाइम्स हो जाएगा, 1 से 4 हो जाएगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा? 3 रुपये। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो 3 रुपये इंटरेस्ट लगा, कितने पे लगा वो? 1 पे। परसेंटेज के लिए इंटू 100 तो आ जाएगा 300 गुना 300%। ठीक है, समझ आ गया हो तो नोट करें, वीडियो को लाइक करें, आगे बच्चों तक पहुंचाएं। अब बात करता हूँ मैं डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उससे पहले आशा करूँगा कि थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता दिया जाए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इस तरीके की सारी बातें। ठीक है, हाँ, उन चीज़ों को समझा दिया जाए। देखिए किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज जो है वो एक चक्र के रूप में चढ़ता है और चला ही जाता है। किस तरीके से, बहुत ही बेहतर कंसेप्ट है और अच्छे से एक बार सीख लेंगे, बेसिक को अच्छे से सीख लेंगे। देखो मान लो इसको मैं दूसरे रूप में लिखूं तो ब्याज के ऊपर ब्याज, कि ब्याज जो लगेगा उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। देखो किस साल के लिए, देखो किस तरीके से, मान लो प्रिंसिपल 1000 रुपये था, प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपये था, प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपये था। अब मैंने कहा पहले साल का इंटरेस्ट लगा 100 रुपये, दूसरे का लगा 100 तो लगा, बट 10 और लगा। ये 10 कहाँ से आया, क्या कुछ होता है? अभी कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे, कहीं अभी कहने लगो सर ये 10 कहाँ से लिख दिया। अभी बात करेंगे, पहले एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तीसरी साल की बात करेंगे। भाई ये 100 तो लगेगा ही, भाई ये 10 भी लगेगा ही, ये 100 भी लगेगा ही, 10 भी लगेगा ही, एक और 10 लगेगा और एक 1 लगेगा। किस तरीके से, कहाँ से आया, वो बातें कर लेंगे। अब देखो किस तरीके से, देखो भाई पहले 2 साल के बदले में तीसरे साल का हटा ही देता हूँ। भाई तीसरे साल का हटा ही देते हैं। पहला जो लगा था ये 100 रुपये इस पे लगा था, 10% मान लो, तो ये 100 रुपये भी इस पे ही लगा होगा 10%। बट जो ब्याज हमारा बन चुका है उसके ऊपर भी 10% लगेगा, ये वहाँ से 10% आया। देखो ग्राफ से समझेंगे, बहुत बेहतर चीज़ों को समझेंगे और आशा करूँगा एक एक चीज़ों को बिल्कुल जांच के पढ़ें। देखो प्रिंसिपल हमने मान लिया सीधा 1 लाख या पहले 10,000 मान लो, रेट उसने दी 10%, टाइम उसने दिया 2 साल का और उसने पूछा बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले के बिना कंपाउंड इंटरेस्ट, बच्चों को जोड़िए, बिना फॉर्मूले के पढ़ाएंगे, देखना कैसे। देखो भाई मैंने कहा उसी तरीके से, भाई प्रिंसिपल को लिखो पहले 10,000, क्वेश्चन को हमेशा प्रिंसिपल से शुरुआत करेंगे। अब हमने कहा 2 साल है सर, 2 साल है तो आपने कहा था सर 2 स्लैब बना लो, ये लो सर 2 स्लैब बना लिए। अब आपने कहा था 10% लगा दो सर, ये लो भाई 10%, सर ये 10% आया 1,000 रुपये और ये 10% आया 1,000 रुपये। ये लाइन मैंने कहा था सिंपल इंटरेस्ट की हो गई, सिंपल इंटरेस्ट की हो गई, पहली लाइन तो सिंपल इंटरेस्ट की हो गई, अभी पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। बट अब देखो हमें दूसरे साल का निकालना है, इस साल का, हमें इस साल का निकालना है। अब इस साल से पहले कितनी टर्म दिख रही है, और भाई इसका तो निकल ही चुका, ये टर्म और निकल रही है,
तो अब इस टर्म का भी 10% निकाल देंगे, इस टर्म का भी 10% निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 100 रुपीज़। ये आ जाएगा आपका 100 रुपीज़। जो भी चीज़ें आपको अपनी लाइन के अलावा दिखती है, अपनी लाइन के अलावा मतलब दूसरी साल से के अलावा दूसरी साल का निकाल रहे थे, तो इससे पहले की जो भी चीज़ें हैं, ये थी भाई, एक तो ये दिखी, एक ये दिखी, तो इस पे यहाँ गया, इस पे यहाँ गया, तो ये जो पूरा बनेगा, ये जो कंप्लीट बनेगा, एक सेकंड में कलर दूसरा डाल के लिख देता हूँ, समझ में बहुत बेहतर से आना चाहिए। बेस बना रहा हूँ आप लोगों का, तो उस बेस में कोशिश करना कोई चीज़ें छूटे ना। देखिए, तो ये जो कंप्लीट चीज़ हो गई, ये जो कंप्लीट चीज़ हो गई, ये आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और वो कितना हो गया? 1000 प्लस 1000 प्लस 100, तो ये आ जाएगा 2100 रुपये। और सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? 1000 जमा 1000 2000, तो 2000 से जो एक्स्ट्रा पार्ट लगा 100 रुपये, वो क्या बचा था? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट का नोट कर लीजिए, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसी को कई बार हमें बच्चे बताते हैं, सर नहीं फॉर्मूले से ही कराओ, फॉर्मूले हमें पसंद है। अरे मेरे भाई, फॉर्मूले से ये छोटे क्वेश्चन कर लेगा, जब डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा फिर कहाँ जाएगा? जब डिफरेंस प्रिंसिपल देगा ही नहीं और उसको हार्ड बनाने की कोशिश क्यों करता है? आसान जब हम बना रहे हैं तो अपने आसान पे ध्यान दे, तो क्यों हार्ड में बढ़ रहा है? देखो किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 की पावर 2। इसको हम एक और बोलते हैं सक्सेस पावर n लगा लो भाई, n मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ कैलकुलेशन, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ कैलकुलेशन। एक बार n को अच्छे से समझ लेंगे। देखो n को कई बार समझाया जाता है कि n जो हमारा होता है, कई बार समझाया जाता है कि n जो होता है वो टाइम होता है। मैं कह रहा हूँ n को टाइम ना सीखें, n को सीखें नंबर ऑफ टाइम कैलकुलेशन, या नंबर ऑफ टाइम कैलकुलेट, कितनी बार कैलकुलेट हुआ है, कितनी बार। r का मतलब रेट हो गया, r का मतलब रेट हो गया, वो तो सेम ही है। p का मतलब प्रिंसिपल हो गया, p का मतलब प्रिंसिपल। ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है इसमें सीधा, इसमें ये अमाउंट का फॉर्मूला। तो सर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट ऊपर हेडिंग लिखनी थी, यहाँ पे डाल दी, चलो कोई बात नहीं, ध्यान दे लेंगे सभी समझदार बच्चे। ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट। समझ में आई चीज़ें? समझ में आई? ये फॉर्मूला होता है। तो अब अगर मैं यहाँ से अमाउंट निकालूंगा तो हमें किस तरीके से निकालना पड़ेगा? देखिए भाई, मैंने कहा अमाउंट अगर मैं निकालूंगा तो प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। उसके बाद 1 + R है 10%/100, 0 से 0 कट गया, n 2 है तो 2 आ जाएगी, 11 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10,000 11/10 × 11/10, 2 बार है। देखो ये 10 × 10 और 1 11 हो गया, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, तो आ जाएगा 12,100। अगर ये तो हो गया अमाउंट। अब अमाउंट हमारा किस तरीके से बनता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट है 1,21,000, प्रिंसिपल है 10,000 = में आएगा, सॉरी गलती से मिसप्रिंट हो गया है। चलिए ये देखिए, ये = 10,000 प्लस इंटरेस्ट। सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट लिख देते हैं। तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1,21,000 माइनस में 10,000, और ये बन जाएगा, ये भाई कोमा थी और ये 0 थी, याद रखेंगे। 1,21,000 है, तो ये 2100 क्वेश्चन आंसर 1,21,000 है, ये कोमा थी। फिर से लिख देता हूँ कि बच्चों कन्फ्यूज ना हो। ये 12,100 है, सॉरी 12,100 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 रुपये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के लगे, क्योंकि मल्टीप्लाई की थी ना। हाँ, ये कोमा थी बेटी, सॉरी। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि जब हम बिना फॉर्मूले चीज़ों को पढ़ सकते हैं, तो क्या ये जरूरी है फॉर्मूले में रखना पैर? क्या ये जरूरी है? चलिए अब धीरे धीरे और आगे जब हम क्वेश्चनों पे बात करेंगे तो वो चीज़ें और अच्छे से निखर के समझ में आएगी और किस तरीके से। अभी देखिए वो कहाँ पे यूज होगा, ग्राफ मेथड। मैंने कहा था ग्राफ मेथड से करेंगे
तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए ग्राफ मेथड का यूज अब हम धीरे धीरे लेके आएंगे और बहुत बेहतर तरीके से लेके आएंगे। देखिए किस तरीके से, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए भाई, देखिए हाफ ईयरली की बातें भी करेंगे। कई बच्चे के मन में आ रहा होगा सर हाफ ईयरली आ गया तो क्या होगा? भाई इतनी आगे नहीं। देखिए क्वेश्चन देख लेता हूँ पहले। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतर क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। स्टार मार्क वाला क्वेश्चन डाल देंगे। सारी चीज़ें कि मैं जो इतनी चीज़ें नए मेथड सिखा रहा हूँ कब काम आएगा। आज सम ऑफ मनी, आज सम ऑफ रुपीज दिया हुआ 9600 इज इन्वेस्टेड for 3 years at the rate of 10% per annum of compound interest find। अब जो ये भाई फाइंड की चीजें हैं ना, इस बार क्वेश्चन में देखिए फाइंड क्या क्या मांग लिया। फर्स्ट, द सम ड्यू at the end of first year, 1 year या first year, at the end of first year, second B part, the sum due at the end of second year। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन द फर्स्ट 2 year। चौथा, द कंपाउंड इंटरेस्ट earn थोड़ी सी राइटिंग, द कंपाउंड इंटरेस्ट earn at the end of 3 year, at the end of 3 year। और अब मैं इसमें ई पार्ट डाल देता हूँ। द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन सेकेंड ईयर, और पांचवा पार्ट और छठवा पार्ट डाल देता हूँ। द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन थर्ड ईयर। अब जो बच्चे कर रहे थे ना, वो लास्ट के 2 क्वेश्चनों को देख के, 2 पार्ट को देख के सोचा कि ये क्वेश्चन इतना लंबा पड़ जाएगा कि हमसे सोल्व नहीं होगा। लंबा पड़ने का मतलब है कि भाई दूसरे ही साल का तो हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, 2 साल का तो आसान से निकाल देंगे, बट हमें उसमें से ये कैसे कैलकुलेट करें कि पहली साल का कितना था, दूसरी साल का कितना है और तीसरी साल का कितना है। और इस क्वेश्चन में फिर भी आपको ये पूरा मैंने एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है। बट अगर मैं बात करूँ कि भाई आपको ये दे दे, बस देखो ये, इसको अगर मैं बीच से हटा ही दूँ चीज़ों को, ये लो क्वेश्चन नोट हो गया होगा। मैं एक एक करके इन चीज़ों को समझाने वाला हूँ। मैंने मिटाया इसलिए कि बोर्ड पूरा हमारे पास रहे, ठीक है, ध्यान देंगे। अब भाई इसका आंसर बता दो। उस क्वेश्चन में ये पूछा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन थर्ड ईयर। अब क्या इसको ऐसे कर रहे होगे आप? देखो पहले अब इस क्वेश्चन को, इससे पहले जो क्वेश्चन इसको हम कैसे कर रहे थे, देखो पहले मैं इसको बात कर लेता हूँ। जो अभी मैंने क्वेश्चन लिखा था उसके फर्स्ट पार्ट कि पहले साल के बाद कितना होगा। देखो भाई पहले साल के बाद कितना अमाउंट ड्यू होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर n।
एक स्टार मार्क करके लिख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इज सेम, will be same. Will always same. If rate are same, if rate is equal, अगर रेट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल है तो भाई हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का बराबर होगा। देख लीजिए, अभी करके दिखा देते हैं, इसको प्रूव भी कर लेते हैं चीज़ों को, क्योंकि कोई टीचर लिखे तो प्रूव हो तो वो ठीक है, प्रूव ना होता हो तो ये सोच लिया कि कोई टीचर भी गलत लिख सकते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ से अमाउंट निकालना है हमें। प्रिंसिपल है 9600 इंटू 1 + 10/100 की पावर 1। अब टाइम एक ही साल का लेना है, पहले क्वेश्चन में एक साल का ही पूछा तो आ जाएगा 9600 इंटू 11/10, 0 से 0 कट गया, 0 6 99 और 6 105। ये भाई आपको पेमेंट करनी है, ये आपका अमाउंट हो गया। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पी ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमें निकालना है तो आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट था 10,560 माइनस में प्रिंसिपल 9600, तो ये आपका आ जाएगा 0 6 भाई ये 6 बचा ना, हाँ 1 0 6 1 नहीं आएगा भाई, सॉरी गलती, 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, क्योंकि हमें सीधा सा पता है अगर 1000 रुपये ऐड होता तो 10,600 हो जाता, बस उससे 40 रुपये कम है। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे तो कैलकुलेशन भी आसान बन जाएगी। चलिए, अब एक चीज़ हमने देखी कि भाई एक साल का, मैं आप जो चीज़ मैंने लिखी थी उसका निकाल देता हूँ, पर यहाँ देख लीजिए कि पोर्शन बहुत है हमारा। सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिए एक साल का, भाई SI होता है, अभी पढ़ा था PRT/100, PRT/100, मैंने एक साल की बात की है, 960 रुपये। क्या भाई ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट सेम नहीं है, ये भी 960 और ये भी 960। तो मैंने अभी यही चीज़ लिखी थी कि रेट अगर टाइम हो तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो। ठीक है, समझ आ गई होगी बात। 2 साल का अलग होता है, डिफरेंट होता है, उसकी बात अलग से ही करेंगे, उसकी बात अलग से करेंगे। यहाँ पे उसको लाके हम खराब नहीं करेंगे क्वेश्चन को। चलिए, अब मैं बात करता हूँ भाई दूसरी साल का। मैं इसको धीरे धीरे नोट भी कर लेता हूँ। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना है मैं लिखता जाऊँगा, से साथ साथ हेल्प मिलती जाएगी। जब लास्ट क्वेश्चन पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे हेल्प मिलेगी, वहाँ पे हेल्प मिलेगी आप लोगों को। किस तरीके से देखिए, यहाँ पे देखिए, अब बात करें तो देखिए, हमने एक चीज़ देखी कि फर्स्ट ईयर का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा, 960 का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब दूसरे साल के निकाल लेते हैं भाई, सेकंड ईयर का। तो यहाँ से अमाउंट निकाल देंगे P × 1 + R/100 की पावर n। तो भाई यहाँ पे आ गया P आपका हो गया 9600, वही R मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब ये चीज़ें आप ब्रैकेट की सोल्व कर लेंगे, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। हाँ, ये आ जाएगा आपका 1/10/100 आएगा वही, तो 11/10 × 11/10, 2 साल का है तो ये बनेगा। और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 1 to 1, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 1 to 1, और 1 to 1 को अगर हम 96 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 11,616, 11,616। तो ये अमाउंट बन गया आपका 11,616। और तो अगर हम यहाँ से इंटरेस्ट निकालें तो ये आ जाएगा 11,616 माइनस में 9600, माइनस में 9600, क्योंकि प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2016। तो सेकंड 2 ईयर का क्या बन गया 2016। 2 साल के में क्या होगा, एक चीज़ यहाँ पे देख लेंगे, पर मैं इसको हटा देता हूँ, शायद नोट कर लिया होगा। हाँ, 2 साल के में क्या होगा,
2 साल का आपका इस तरीके से रहा होगा। 2 साल के में आपका फर्स्ट का भी होगा और सेकंड का भी होगा। तो अब अगर मैं बात करूँ सेकंड ईयर की, अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूँ तो वो आप निकाल सकते हैं भाई। दोनों साल का था 2016, अगर मैं उसमें से घटा दूँ पहली साल का तो ये आपका आ जाएगा 1056। अगर मैं बात करूँ ओनली सेकंड ईयर का, ओनली सेकंड ईयर का, तो अब ऐसे 1056 निकालेंगे फॉर्मूले से गए तो। अब एक बच्चे ने मुझे कहा सर एक बात बताइए मुझे कि सर ऐसे अगर मैं वहाँ करने बैठा, 1 मिनट का मेरा क्वेश्चन है और केवल उसने यही पूछा कि सेकंड ईयर का अमाउंट बताइए हमें, वो इंटरेस्ट बताइए, तो मैं तो अगर इस फॉर्मूले से करने बैठ गया तो सर मेरे कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर पहले साल का निकालूंगा, फिर दूसरे का, फिर दूसरे के में से पहले का घटाऊंगा, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। तो मेरे भाई अगर आप इसको आसान ही बनाना चाह रहे थे तो यहाँ भी तो देख सकते थे। मैंने ये चीज़ें आपको किस लिए कराई थी, देखो देखो ये चीज़ जो मैंने कराई थी भाई, प्रिंसिपल सबसे पहले लिखो 9600। अभी बिना 9600 के भी समझाऊंगा, बट पहले अभी 96 से लिखो। 2 साल की बात थी सर, ये लिख दिया 10% सर, 10% आपने ही कहा था सर, आपने कहा था सर ये 10% निकाल दिया, ये 10% निकाल दिया। ये तो सर सिंपल इंटरेस्ट की लाइन होगी, अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो हमें पता चल गया। अब इससे पहले और क्या दिख रहा है सर, ये दिख रहा है इसका 10% निकाल दो भाई। सर ये 96 आ गया, ये 96 आ गया। मेरे भाई अगर अच्छे से देखना समझना चाह रहे हो बच्चों तो देखो भाई, अच्छे समझने का मतलब ये होता है कि फिर उस चीज़ पे एक भी चीज़ें हम छोड़े ना। भाई ये हमारा हो गया फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का, और ये हमारा हो गया सेकंड ईयर का, ये हमारा हो गया डायरेक्ट सेकंड ईयर का, बिना फर्स्ट के घटाए डायरेक्ट सेकंड ईयर का हो गया हमारा सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आ गया 960 प्लस 96, ये आ जाएगा 6501। आंसर आ गया है। जो बच्चा 5 मिनट में क्वेश्चन कर रहा था वो कितने आसानी से क्वेश्चन को कर पा रहा है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अभी इससे भी अच्छी चीज़ें कब समझ में आएगी, जब हम इसी क्वेश्चन को 3 साल पे करेंगे। जब हम इसी क्वेश्चन को 3 साल पे लेके जाएंगे तो और भी बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी, और भी बेहतर चीज़ें आपको समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि भाई अभी आपने 2 का समझा, अभी 3 का देखेंगे तो बहुत ऊपर चल जाएगी चीज़ें का लेवल। आपका जो लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा ऊपर की तरफ। और देखिए किस तरीके से, अब अगर मैं 3 साल के पहले कंसेप्ट की बात करूँ, पहले जब कंसेप्ट सीखेंगे, अब मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ, पहले कंसेप्ट पे आएंगे। यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो, ध्यान देंगे यहाँ पे, इधर उधर नहीं। बहुत बेहतर वीडियो चल रही है, थोड़ी लेंथ ज़्यादा लंबी हो गई क्लास की, बट बेहतर चीज़ें सीखने में समय लगाएंगे तो हमें वो समय कहीं ना कहीं हमें हेल्प देगा, बेहतर चीज़ें सीखने में अगर समय लगाएंगे तो। और अगर भाई वो आपको 10 मिनट में चीज़ें सिखाई जाती तो सभी सैनिक स्कूल में एडमिशन ले चुके होते। देखिए भाई, मैंने कहा कोई पी होता है, उसमें फर्स्ट साल का निकलता है कोई इंटरेस्ट, मैंने कहा ए निकल गया। मैंने कहा भाई ए तो सबका सेम ही होता है, ए तो सबका सेम ही होता है। अगर मैं तीसरी साल भी डाल दूंगा तो ए तो सबका सेम होगा। अब मैंने कहा भाई इससे पहले क्या चीज़ें दिखी थी, इससे पहले सर ये दिखा था, इस पे निकल जाएगा बी इंटरेस्ट, ये निकल गया बी इंटरेस्ट। एक बार थोड़ा इसको मैं बेहतर वे में लिख लेता हूँ, चीज़ें यही है, थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ, डिफाइन करने में आसानी होती है। देखो ये पी पहली साल, दूसरी, पहले 2 साल का कंप्लीट कर लेते हैं, चलो तीसरे साल का फिर उसके बाद ही लेके आएंगे हम। भाई ये इसका ए निकला, ये ए निकला, पहली लाइन सेम होती है। फिर इस ए का यहाँ पे निकाला मैंने बी, ठीक है भाई। 2 साल का कंप्लीट हुआ, 2 साल का कंप्लीट हुआ। अगर मैं 2 साल के इंटरेस्ट की बात करूँ, 2 ईयर इंटरेस्ट की बात करूँ तो आ जाएगा a प्लस बी, तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ याद रह जाएगी, बाद में ऐड तो हम कर ही लेते हैं। चलो अब बात करते हैं तीसरे साल की। मैं थोड़ा सा बोर्ड पे, हमारा ये बेनिफिट है कि हम कलर दूसरा चूज़ कर सकते हैं,
तो मैं दूसरे कलर में समझा देता हूँ, वो चीज़ें अच्छे समझ में। भाई ये आ गई हमारी तीसरे साल की लाइन। मैंने कहा भाई पहले तो ए तो होगा ही होगा। अब इससे पहले जो जो टर्म दिखे, भाई पी दिखा, पी का निकाल दिया। भाई ये ए दिखा, बच्चे ने कहा सर ये ए दिखा। भाई ए दिखा तो इस ए पे तो निकला था बी, क्योंकि ए का तो हमें पता है बी निकल रहा है। इस ये ए दिखा सर, ए का फिर से निकल गया भाई बी। और सर एक बी दिखा, इस बी का निकल जाएगा सी, इस बी का निकल जाएगा सी। तो भाई ये तीसरी साल का इंटरेस्ट हो गया। किस तरीके से क्या हुआ है अभी एक बार फिर से डिफाइन करेंगे। पहले एक बार इसको देख लेंगे, बेहतर वे में सीखेंगे तो हर एक चीज़ समझ में आएगी। हर एक चीज़ समझ में आने का मतलब है कि कोई भी चीज़ आपसे छूटेगी नहीं, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, केवल आपका समझने का नज़रिया बेहतर होना चाहिए, समझने का तरीका बेहतर होना चाहिए। तो भाई ये भी आया था और ये भी आया। तो अब 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3 ईयर। थर्ड का नहीं कह रहा मैं, 3 ईयर। तो भाई 3 बार तो ए ऐड हो गई देखो, प्लस 3 बार बी ऐड हो गई और 1 बार सी ऐड हो गया। देखो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। अगर मैं इसको एक बार क्वेश्चन में लेके आऊँ, एक बार क्वेश्चन में यहाँ देख लेंगे, उसको बेहतर वे में समझ लेंगे। देखो किस तरीके से, देखो किस तरीके से एक चीज़ों को मैं डिफाइन करने वाला हूँ। प्रिंसिपल हमने कहा 10,000 है, रेट वही अपनी 10% है, टाइम हमारा जो है वो 3 ईयर है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो देखिए भाई किस तरीके से बात करेंगे। मैंने कहा पी को लिखो सबसे पहले 10,000, 3 साल है, 1 2 3, 10% भाई 10% निकालो भाई। 10% आपने बताया सर 1,000 आएगा, अभी निकाला है सर तीनों जगह 1,000। 10% का मतलब होता है 1/10, तो 1/10 निकालेंगे 1,000, 1,000 और 1,000। अब भाई इसका यहाँ पे इसका भी निकलेगा 10%, आपने कहा सर 100 आ गया। अब भाई इससे पहले जो दिखे ये दिखा था 10% इसका निकालेंगे 100 आ गया। ये दिखा इसका निकालेंगे 10% तो ये भी 100 आ गया। और एक ये भी दिखा तो इसका भी 10% यहाँ पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बना भाई? 1,000 जमा 1,000 प्लस 1,000, 3 बार तो 1,000 है और 3 ही बार है 100, 100 100 और 100 और 1 है 10, तो ये आ जाएगा 3,310 रुपये। अब अगर मैं यहाँ से थर्ड ईयर का बात करूँ, केवल थर्ड ईयर का, तो थर्ड ईयर का कोई भी बच्चा बिना 2 ईयर के घटाए बता सकता है सर थर्ड ईयर का है ये। आपने कहा था जो तीसरी साल दिखेगी वही थर्ड ईयर का है। तो थर्ड ईयर का आ जाएगा 1,000 जमा 100 जमा 100 जमा 10, तो ये आ जाएगा 3,210। नहीं सॉरी, ये एक सेकंड एडिशन में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई, एक है ना, तो 1,210 1,210। और सेकंड ईयर का कैलकुलेट करेंगे, ये सेकंड ईयर का हो जाएगा और फर्स्ट ईयर का तो दिया है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट स्टार मार्क करके ये कंसेप्ट को नोट करेंगे, स्टार मार्क करके। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आप लोगों को सिखाया मैंने, इसलिए सिखाया कि आप उस चीज़ों को बेहतर वे में सीख पाएँ। बेहतर वे में सीख पाने का मतलब है कि चीज़ें देखो एक बार सीख लो पर अच्छी सीख लो, एक बार सीख लो पर अच्छी सीख लो। और आशा करूँगा मैं, उम्मीद रहेगी मेरी कि जो चीज़ें मैंने आज सिखाई है एक बार मैं उनको रिवाइंड कर देता हूँ। अभी और क्लास बची है, अभी बंद नहीं हुई क्लास। देखो मैंने सबसे पहले शुरू किया सिंपल इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट को ग्राफ मेथड में लेके आया। ग्राफ मेथड को क्यों लेके आया? क्योंकि उसको आगे बढ़ा के मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में करना था। मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आप बिना ग्राफ मेथड के केवल परसेंटेज की बेसिक चीज़ों से भी कर सकते हैं। और ग्राफ मेथड का यूज कहाँ पे है वो इस क्वेश्चन में मैंने आपको ला के दिखाया, जहाँ पे केवल थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पूछा था। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पूछने के लिए मैंने कहा कि किस तरीके से कहाँ पे और किस लेवल की मेहनत करेंगे, वो चीज़ें मैंने यहाँ रखी आप लोगों के सामने। तो जो जो चीज़ मैंने की उसके बिहाफ पे मैं चीज़ें आगे बढ़ाता हूँ। जो आज की क्लास का लास्ट स्टेप रहेगा, जो क्वेश्चन मैंने लिखा है उसके 2 पार्ट अभी बचते हैं, बट उस 2 पार्ट को सीखने के लिए मैं चाहूँगा पहले आप लोग आज मेहनत करें, कल फिर मैं वो 2 पार्ट लास्ट के कराऊँ, बाकी तो आप कर ही लेंगे।
2 पार्ट बहुत बेहतरीन है, आप मेहनत करेंगे, मुझे पता है ज़्यादा भी नहीं तो 20% बच्चे उसके ऊपर सफल रहेंगे। 20% बच्चे इन्हीं चीज़ों को सीख के कामयाब होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें सीखना ही नहीं, तो मैं उनको तो कुछ कह ही नहीं सकता, पर जो सीखने की चाह से वीडियो देखेंगे, जो ये रखेंगे जिनके विलिंग पावर ये होगी मुझे सीखना है, वो चीज़ों को सीख जाएंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं यहाँ पे जो समझ ना आती हो, बेसिक चीज़ों पे बात करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी चिंता के। सीखना चाहोगे सीख ही जाएंगी चीज़ें। चलिए बात करते चलो। मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, अब बातें उसको कर रहे थे। भाई इस पे ब्याज तो कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल पे, इस पे प्रिंसिपल पे तो होता है प्लस इंटरेस्ट पे भी ब्याज कैलकुलेट होता है। ये आपका होता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये पहली चीज़ थी यहाँ पे, जो पहली बेसिक चीज़ थी। दूसरी, इसको हम कहते हैं एडिटिव केस, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव केस। मल्टीप्लिकेटिव केस क्या होता है नेक्स्ट क्लास में आपको बेहतर वे में समझ में आ जाएगा आगे। ये होता है सेम एवरीवेयर, सेम एवरीवेयर, सेम इफ, चलो नॉर्मल सेम इफ प्रिंसिपल रेट आर इक्वल एंड टाइम गैप से, और ये नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होता भाई, क्योंकि ये आपने देखा बढ़ता रहता है। ये मल्टीप्लिकेटिव केस है, ये एडिटिव केस है, ये मल्टीप्लिकेटिव केस है, ये एडिटिव केस है। इसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज, और ये होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद मेरी आप लोगों से ये रही होगी कि जो भी मैंने आप लोगों को सिखाया है, वो हर एक चीज़ आप लोग बहुत बेहतर तरीके से सीखे हो। बेहतर तरीके का मतलब है कि जो कराया उसको बेहतरीन तरीके से सीखो। बस आशा करता हूँ, इतनी सी आशा मेरी रहेगी कि जो कराता हूँ उसको डेली आप बच्चे घर पे करते होंगे। डेली घर पे किया होगा तो हर एक चीज़ धीरे धीरे समझ में आएगी। टाइम लेगी, कोई बच्चा इस चीज़ को पहली बार ही सीख रहा होगा, कोई बच्चा इसको पढ़ के बैठा होगा। मान लो कोई बच्चा पहले से 7th में हमसे पढ़ रहा था तो उसको मैंने एक मेथड उसके साथ शेयर किया होगा। कोई पहली बार भी सीख रहा होगा, तो जो पहली बार सीखने वाला बच्चा वो भी अगर बेहतरीन तरीके से सीखना चाहेगा तो इसको कंप्लीट सीख पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूँगा आप लोगों को अच्छा लगे, समझ आए, और अगर अच्छा लगे तो दूसरे बच्चों तक पहुँचाए। बस मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, लाइक करें या ना करें, शेयर जरूर करें, दूसरे बच्चों तक पहुँचाएँ। और जो भी आपको सजेशंस लगे, कोई डाउट्स लगे, वो हमारे पास भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।